धोखा लग रहा है जंतर मंतर भी। भाई साहब, पेड़ के नीचे भी जो हिंदू खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है, इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा है। ये ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान के वो योद्धा है जो यहां से खड़े होकर 100 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की। नमस्कार, मैं सईदा, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय द फ्रीडम न्यूज़ की टीम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर सिर्फ एक हिंदू है एक है का नारा लगा रहे हैं। और जो यहाँ का मुद्दा अगर हम बता दें तो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और इसी को लेकर यहाँ पर जैसे आप बैनर पे देख सकते हैं कि सब समान है तो वक्फ क्यों, ऐसे ही तमाम और नारे लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं। चलिए यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड रद्द करने को लेकर उनकी क्या है मुख्य मांगे। वक्फ बोर्ड की जो मांग हो रही है ये बहुत जायज़ मांग है और ये ख़त्म होनी चाहिए। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है, कम से कम जो हिंदू भाई वक्फ बोर्ड कानून के बारे में नहीं जानते, कम से कम अब उनको पता तो चला कि ऐसा भी हमारे देश में काला कानून है जिसमें कोई भी वक्फ बोर्ड आपके घर पे आके कब्जा कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो अपना पर्चा लगाएगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब वो आदमी कहाँ जाएगा? वो वक्फ बोर्ड में जाएगा उस चीज़ को समझाने के लिए कि भैया मेरी चीज़ है। तो वक्फ बोर्ड कब्जा करने वाला भी है, वक्फ बोर्ड फैसला करने वाला भी है। ये जो काला कानून था, इतना बेकार कानून था जो हिंदुओं की ज़मीन को कब्जा करने वाला कानून था, वो ख़त्म होना चाहिए। हमारा यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं और हम इस चीज़ का कानून का हम अमेंडमेंट नहीं चाहते, हम चाहते कानून ही ख़त्म हो जाए। एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ऐसे बोर्ड लाकर कहीं ना कहीं उनको अलग करने की बात भी की जाती है। तो इसका देखिए मैं सिंपल जवाब दूंगा आपको। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम की भी ज़मीन को कब्जा किया है। क्या अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो वक्फ बोर्ड मुसलमान का होता तो क्या मुस्लिम की ज़मीनों पे क्यों कब्जा करता? हमारे पास हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मुस्लिम के भी ज़मीनों को कब्जा किया, उनके घर पे कब्जा किया गया। तो यहां पर वक्फ बोर्ड जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं करता, उसको केवल ज़मीन पे चाहिए और वो कोई दान दक्षिणा या इस तरह कोई अच्छे काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हिंदू के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। देखिए उनके लिए क्या है, उनका टारगेट यही है कि जब पाकिस्तान उन्होंने धर्म के नाम पे अलग किया था तो उसी समय से उन्होंने मतलब ये एक प्लानिंग किया था कि पाकिस्तान तो धर्म के नाम पे ले लिया, अब लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके और बाकी चीज़ों को कन्वर्ट करके इसको भी उनको इस्लामिक राष्ट्र यानी कि गजवाए हिंद जो है वो चल रहा है। का एक बहुत बड़ा रोल जो है वक्फ बोर्ड कर रहा है। ये चीज़ें साफ दिख रही हैं और हम भी हैरान है कि भाई सरकार या बाकी लोगों को ये दिखते हुए भी आंखें उन्होंने क्यों मोनी हुई है। तो आज हम लोग जागरूक हैं और हम और लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हकीकत है। जब हम भी अपने दोस्तों यारों में बैठते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सच में नहीं मालूम है कि अच्छा ऐसा कोई कानून है। तो मैं बहुत शौक होता हूँ कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। कम से कम ये चीज़ें करने से लोग जागरूक होंगे, जानकार होंगे और इस चीज़ के हम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पूरा का पूरा हमारा ये मांग है। बोर्ड का जो गठन किया गया था वो कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस गठन का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप, कितना ज़रूरी हो जाता है वक्फ बोर्ड विधेयक आना? देखिए ऐसा मैडम, वक्फ बोर्ड के बारे में यही कहूँगा कि वक्फ बोर्ड जो संस्था है, इनको एक तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए इस पर, दूसरी चीज़ इनका कोई काम ही नहीं है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए ही कोई उत्थान का कार्य अगर हो तो दिखाएं जो वक्फ बोर्ड के द्वारा होता हो। वक्फ बोर्ड कोई भंडारा करवाता हो मुस्लिम गरीब भाई बहनों मजलूम के लिए, मुस्लिम बहन बेटियों की शादी विवाह करवाता हो, उसके लिए खर्चे देता हो, मुहैया करवाता हो, उनके रहने की व्यवस्था जो आज फुटपाथ पे दर दर मारे फिरते हैं, उनको रखने के लिए उनके लिए घर की व्यवस्था करता हो, ये कोई भी काम वक्फ बोर्ड करती नहीं है। तो करती क्या है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड में हमारे कुछ और भी जो ये लोग कहते हैं कि सेकुलर, तो सेकुलर मतलब कि सभी धर्म के लोग उसमें होने चाहिए, मेंबर में जो भी मेंबरान हो उसमें मुस्लिम भी हों, हिंदू भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, अगर वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो। और
कानून के दायरे में रहकर वक्फ बोर्ड अगर काम करती है तो ठीक है, और मुस्लिम गरीब भाई बहनों के लिए, मुस्लिम गरीब समाज के लिए अगर कुछ अच्छा काम करती है तो वक्फ बोर्ड ठीक है, वरना इस वक्फ बोर्ड का कोई काम नहीं है, कोई भी काम। आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में, ऐसी गलत जी बिल्कुल, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुस्लिम बिरादरी में वो भी हमारे भाई बहन हमारे देश के हैं, उनके एजुकेशन के लिए अभी देखें आप तो मुस्लिम समाज में एजुकेशन की रेट सबसे कम है। उनको एजुकेशन देने के लिए वक्फ बोर्ड में कोई काम किया? कोई भी काम नहीं किया। हायर स्टडी के लिए कोई काम अगर करें तो अच्छी बात है, वो भी नहीं करते ये। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और गरीब मुसलमान भाइयों को, भाई बहनों को उनकी ज़मीनों को दे दिया जाए उनके रहने के लिए। मोदी सरकार पर हिंदू मुस्लिम करने का भी बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है, मोदी जी और योगी जी कभी हिंदू और मुस्लिम के विरोध में नहीं है, मुसलमानों के विरोध में नहीं है। उन्होंने जो हिंदुओं के लिए काम किया वो मुसलमान भाई बहनों के लिए भी काम किया। ये गलत अफवाह फैलाते हैं ये लोग, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास।